ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे 14 सर्गः। विभीषण का राम को अजेय बताकर उनके पास सीता को लौटा देने की सम्मति देना। निशाचरेन्द्रस्य निशम्य वाक्यं सकुम्भकर्णस्य च गर्जितानि विभीषणो राक्षसराजमुख्यम् उवाच वाक्यं हितमर्थयुक्तं। राक्षसराज रावण के इन वचनों और कुंभकर्ण की गर्जनाओं को सुनकर विभीषण ने रावण से ये सार्थक और हितकारी वचन कहे। वृतो हि ब्राह्मन्तर्भोगराशिश्चिन्ता विषसुस्मित तीक्ष्णदंष्ट्रः पञ्चाङ्गुली पञ्चशिरोतिकायः सीता महाहिस्तवत्केन राजन्। राजन, सीता नामधारी विशालकाय महान सर्प को किसने आपके गले में बांध दिया है? उसके हृदय का भाग ही उस सर्प का शरीर है। चिंता ही विष है, सुंदर मुस्कान ही तीखी दाढ़ है और प्रत्येक हाथ की 5-5 अंगुलियां ही इस सर्प की 5 सिर है। यावन्न लंकां समभिद्रवन्ति बली मुखा पर्वतकूटमात्राः दंष्ट्रायुधाश्चैव नखायुधाश्च प्रदीयतां दाशथाय मैथिली। जब तक पर्वत शिखर के समान ऊंचे वानर जिनके दांत और नख ही आयुध हैं लंका पर चढ़ाई नहीं करते, तभी तक आप दशरथ नंदन श्री राम के हाथ में मिथिलेश कुमारी सीता को सौंप दीजिए। यावन् गृह्णन्ति शिरांसि बाणा रामे ऋता राक्षसपुङ्गवानां वज्रोपमा वायुसमानवेगाः प्रदीयतां दाशथाय मैथिली। जब तक श्री रामचंद्र जी के चलाए हुए वायु के समान वेगशाली तथा वज्रतुल्य बाण राक्षस शिरोमणियों के सिर नहीं काट रहे हैं, तब तक आप दशरथ नंदन श्री राम की सेवा में सीता जी को समर्पित कर दीजिए। न कुंभकर्णेन्द्रजितो च राजं तथा महापार्श्वमहोदरौ वा निकुम्भकुम्भौ च तथा कायः स्थातुं समर्था युधि राघवस्य। राजन, ये कुंभकर्ण, इंद्रजित, महापार्श्व, महोदर, निकुंभ, कुंभ और अतिकाय कोई भी समरांगण में श्री रघुनाथ जी के सामने नहीं ठहर सकते हैं। जीवस्तु रामस्य न मोक्षसे त्वं गुप्त सवित्राप्यथवा मरुद्भिः न वासवस्त्याङ्गगतो न मृत्योर्नभो न पातालमनु प्रविष्टः। यदि सूर्य या वायु आपकी रक्षा करें, इंद्र या यम आपकी गोद में छिपा लें, आपको गोद में छुपा लें, अथवा आप आकाश या पाताल में घुस जाएं, तो भी श्री राम के हाथ से जीवित नहीं बच सकेंगे। निशम्य वाक्यं तु विभीषणस्य ततः प्रहस्तो वचनं बभाषे ननो भयं विद्य न देवतेभ्यो न दानवेभ्योऽप्यथवा कदाचित्। विभीषण की बात सुनकर प्रहस्त ने कहा, हम देवताओं और दानवों से कभी नहीं डरते। भय क्या वस्तु है यह हम जानते ही नहीं है। न यक्ष गंधर्व महोरगेभ्यो भयं न संख्ये पतगोरगेभ्य कथं नु रामाद भविता भयं नो नरेंद्र पुत्रात् समरे कदाचित्। हमें युद्ध में यक्षों, गंधर्वों, बड़े बड़े नागों, पक्षियों और सर्पों से भी भय नहीं होता है, फिर समरांगण में राजकुमार राम से हमें कभी कैसे भय होगा। प्रहस्तवाक्यं त्वहितं निशम्य विभीषणो राजहितानुकांक्षी ततो महार्थं वचनं बभाषे धर्मार्थकामेषु निविष्टबुद्धिः। विभीषण राजा रावण के सच्चे हितैषी थे। उनकी बुद्धि का धर्म, अर्थ और काम में अच्छा प्रवेश था। उन्होंने प्रहस्त के अहितकर वचन सुनकर यह महान अर्थ से युक्त बात कही। प्रहस्त राजा च महोदरश्च त्वं कुंभकर्णश्च यथार्थ जातं ब्रवीत रामं प्रतितन्न शक्यं यथा गति स्वर्गमधर्म बुद्धे। प्रहस्त, महाराज रावण, महोदर, तुम और कुंभकर्ण श्री राम के प्रति जो कुछ कह रहे हो वह सब तुम्हारे किए नहीं हो सकता, ठीक उसी तरह जैसे पापात्मा पुरुष की स्वर्ग में पहुंच नहीं हो सकती। वधस्तु रामस्य मया त्वया च प्रहस्त सर्वैरपि राक्षसैर्वा कथं भवेदर्थ विशारदस्य महार्णवं तर्तु मिम्बाप्लवस्य। प्रहस्त, श्री राम अर्थ विशारद हैं, समस्त कार्यों के साधन में कुशल हैं। जैसे बिना जहाज या नौका के कोई महासागर को पार नहीं कर सकता, उसी प्रकार मुझसे, तुमसे अथवा समस्त राक्षसों से भी श्री राम का वध होना कैसे संभव है।
धर्म प्रधानस्य महारथस्य इक्ष्वाकुवंश प्रभवस्य राज्ञ पुरोस्य देवाश्च तथाविधस्य कृत्येषु शक्तस्य भवन्ति मूढ़ाः। श्री राम धर्म को ही प्रधान वस्तु मानते हैं। उनका प्रादुर्भाव इक्ष्वाकु कुल में हुआ है। वे सभी कार्यों के संपादन में समर्थ और महारथी वीर हैं। उन्होंने विराध, कबंध और बाली जैसे वीरों की बात में यमलोक प्रस्थान कर दिया था। वीरों को ऐसे प्रसिद्ध पराक्रमी राजा श्री राम से सामना पड़ने पर तो देवता भी अपनी हेकड़ी भूल जाएंगे। फिर हमारी तुम्हारी तो बात ही क्या है। तीक्ष्णा न तावत् तव कंकपत्रा दुरा सदा राघव विप्रमुक्ताः भित्वा शरीरं प्रविशन्ति बाणाः प्रहस्तते नैव विकत्स से त्वं। प्रहस्त अभी तक श्री राम के चलाए हुए कंक पत्र युक्त दुर्जय एवं तीखे बाण तुम्हारे शरीर को विदीर्ण करके भीतर नहीं घुसे हैं, इसलिए तुम बढ़ चढ़कर बोल रहे हो। भित्वा न तावत् प्रविशन्ति कायं प्राणान्तिकास्ते शनितुल्य वेगाः शिताः शरा राघव विप्रमुक्ताः प्रहस्तते नैव विकत्स से त्वं। प्रहस्त श्री राम के बाण वज्र के समान वेगशाली होते हैं। वे प्राणों का अंत करके ही छोड़ते हैं। श्री रघुनाथ जी के धनुष से छूटे हुए वे तीखे बाण तुम्हारे शरीर को फोड़कर अंदर नहीं घुसे हैं, इसलिए तुम इतनी शेखी भगाते हो। न रावणो नाति बल स्त्री शीर्षो न कुंभकर्णस्य सुतो निकुंभः न चेन्द्रजित् दाशरथिं प्रवोढुं त्वं वारणे शक्र समं समर्थः। रावण, महाबली त्रिशिरा, कुंभकर्ण कुमार निकुंभ और इंद्र विजयी मेघनाथ भी सम्रांगण में इंद्र तुल्य तेजस्वी दशरथ नंदन श्री राम का वेग सहन करने में समर्थ नहीं है। देवांत को वापि नरांत को वा तथातिकायो तीर्थो महात्मा अकंपनश्चाद्रि समान सारः स्थातुं न शक्ता युधि राघवस्य। देवांतक, नरांतक, अतिकाय, महाकाय, अतिरथ तथा पर्वत के समान शक्तिशाली अकंपन भी युद्ध भूमि में श्री रघुनाथ जी के सामने नहीं ठहर सकते हैं। अयं च राजा व्यसनाभिभूतो मित्रैर्मित्रं प्रतिमैर्भवद्भिः अन्वास्यते राक्षसनाशनार्थे तीक्ष्णः प्रकृत्या रस समीक्षकारी। ये महाराज रावण तो व्यसनों के वशीभूत हैं, इसलिए सोच विचार कर काम नहीं करते हैं। इसके सिवा ये स्वभाव से ही कठोर है और राक्षसों के सत्यानाश के लिए तुम जैसे शत्रुतुल्य मित्र की सेवा में उपस्थित रहते हैं। राजाओं में 7 व्यसन माने गए हैं। वाग्दंड योस्तु पारुष्यमर्थ दूषणमेव च पानम स्त्री मृगया द्यूतम व्यसनम सप्तधा प्रभो। कामंदक नीति का वचन गोविंद राज की टीका रामायण भूषण से। वाणी और दंड की कठोरता, धन का अपव्यय, मद्यपान, स्त्री, मृगया और द्यूत, ये 7 प्रकार के व्यसन हैं। राजा के 7 प्रकार के व्यसन हैं। अनंत भोगेन सहस्रमूर्धा नागेन भीमेन महाबलेन बलात् परीक्षितमिमं भवन्तो राजानम् उत्क्षिप्य विमोचयन्तु। अनंत शारीरिक बल से संपन्न सहस्त्र फन वाले और महान बलशाली भयंकर नाग ने इस राजा को बलपूर्वक अपने शरीर से आवेष्टित कर रखा है। तुम सब लोग मिलकर इसे बंधन से बाहर करके प्राण संकट से बचाओ। अर्थात श्री रामचंद्र जी के साथ वैर बांधना महान सर्प के शरीर से आविष्टित होने के समान है। इस भाव को व्यक्त करने के कारण यहाँ निदर्शना अलंकार व्यंग है। यावद्भिकेश ग्रहणात् सुहृद्भिः समेत्य सर्वैः परिपूर्ण कामैः निगृह्य राजा परिरक्षितव्यो भूतैर्यथा भीम बलैर्गृहीतः। इस राजा से अब तक आप लोगों की सभी कामनाएं पूर्ण हुई हैं। आप सब लोग इसके हितैषी सुहृद हैं। अतः जैसे भयंकर बलशाली भूतों से गृहीत हुए पुरुष को उसके हितैषी आत्मीय जन उसके प्रति बलपूर्वक व्यवहार करके भी उसकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप सब लोग एक मत होकर आवश्यकता हो तो इसके केश पकड़कर भी इसे अनुचित मार्ग पर जाने से रोकें और सब प्रकार से इसकी रक्षा करें। सुवारिणा राघव सागरेण प्रच्छाद्यमानस्तरसा भवद्भिः युक्तस्त्वयं तारयुतं समेत्य काकुत्स पाताल मुखे पतंसः। उत्तम चरित्र रूपी जल से परिपूर्ण श्री रघुनाथ रूपी समुद्र इसे डुबो रहा है, अथवा यो समझो कि श्री राम रूपी पाताल के ये गहरे गर्त में गिर रहा है। ऐसी दशा में तुम सब लोग मिलकर इसका उद्धार करो। इदं पुरस्यास्य सराक्षसस्य राज्ञश्च पथ्यं सुसृज्जनस्य सम्यत्
सात्विकी वाक्यम स्वमतं ब्रवीमि नरेंद्र पुत्राय ददातु मैथिलीं। मैं तो राक्षसों सहित इस सारे नगर के और सुहृदों सहित स्वयं महाराज के हित के लिए अपनी यही उत्तम सम्मति देता हूँ कि ये राजकुमार श्री राम के हाथों में मिथिलेश कुमारी सीता को सौंप दें। परस्य वीर्यं स्वबलं च बुद्ध्वा स्थानं क्षयं चैव तथैव वृद्धिं तथा स्वपेक्ष्योऽप्यनुमृश्य बुद्ध्या वदेत क्षमं स्वामी हितं समंत्री। वास्तव में सच्चा मंत्री वही है जो अपने और शत्रु पक्ष के बल पराक्रम को समझकर तथा दोनों पक्षों की स्थिति हानि और वृद्धि का अपने बुद्धि के द्वारा विचार करके जो स्वामी के लिए हित करो और उचित हो वही बात कहे। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य युद्धकांडे 14 सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 14वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।